नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, सबको प्रणाम। दोस्तों, आज अपन एएमआरएस पीजीटी, टीजीटी और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है की जो परीक्षा है वो 13 दिसंबर, 14 दिसंबर, 21 दिसंबर और 2025 को सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। और एग्ज़ाम देने के बाद में स्टूडेंट के मन में बहुत कन्फ्यूजन चल रहा है दोस्तों। कट ऑफ कितनी जाएगी, टायर 1 सिर्फ क्वालिफाई है या मेरिट बनेगी, टायर 2 के लिए कितने स्टूडेंट बुलाए जाएंगे और टायर 2 की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, ये जो वीडियो है स्टूडेंट के कमेंट के आधार पर बनाया गया है। काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूजन है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, सेफ कितना स्कोर रहेगा। इस बात पे इतना कन्फ्यूजन चल रहा है दोस्तों कि एमआरएस की जो वैकेंसी है इसका इतना अफवाह फैलाई जा रही है, बहुत ज़्यादा अफवाह फैलाई जा रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो का केवल एक ही मकसद है कि इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे, 100% जेन्युइन एनालिसिस करेंगे, जेन्युइनली एनालिसिस करेंगे। आपको जो गाइडेंस पॉइंट है उसमें आने के बाद में आपको घबराना नहीं चाहिए। लेकिन आज इस वीडियो का मकसद सिर्फ एक है, आपकी जो पेनिंग है, आपकी जो चिंता है, आपकी जो टेंशन है, इससे आपको बाहर निकालना है। इस वीडियो का केवल एक ही मकसद है कि मेरे जो काफ़ी साथी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। एएमआरएस की टायर 1 की कट ऑफ को लेकर इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि वो टायर 2 की तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं ऑलरेडी ये वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूजन थे कट ऑफ को लेकर। रैम्बस वीडियो देखकर सर कट ऑफ इतनी ज़्यादा बता रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है कि क्या करें, उनकी जो नींद हराम हो रही है। इस प्रकार के प्रश्न किए जा रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले आप सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। पीजीटी वालों को सबसे पहले अपनी पोस्ट लिखनी है कि आप पीजीटी में किस सब्जेक्ट से हो। इसके अलावा आपको पार्ट वाइज नंबर बताने हैं दोस्तों। जीके के टोटल 10 क्वेश्चन में से आपको ये बताना है कि पार्ट 1 जो जीके उसमें आपके कितने क्वेश्चन सही है, रीजनिंग में कितने सही है, आईसीटी में कितने, टीचिंग एप्टीट्यूड में कितने क्वेश्चन सही है 30 में से, और जो डोमेन नॉलेज है वो 30 में से आपको कितने सही है। फिर आपको टोटल मार्क्स बताने हैं। ऐसे टीजीटी वालों को काम है, पार्ट वाइज आपको क्वेश्चन बताने हैं कि पार्ट है जैसे जीके का है 10 क्वेश्चन है, इसमें पार्ट है जीके में आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट है। और दोस्तों, ये कमेंट केवल वही करें जिनकी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी 40% मार्क्स क्वालिफाई है। 40% मार्क्स क्वालिफाई मीन्स पीजीटी के 8 मार्क्स है नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद में, और टीजीटी के 12 मार्क्स है नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद। 30 जो क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में से यदि 12 क्वेश्चन सही है टीजीटी के तीनों लैंग्वेज को मिलाकर, हिंदी, इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज, तो वो कमेंट करें कि उसके पार्ट 1 यानी जीके में कितने आ रहे हैं, रीजनिंग में कितने आ रहे हैं, और टीचिंग एप्टीट्यूड, आईसीटी, डोमेन नॉलेज में कितने आ रहे हैं, फिर टोटल मार्क्स लिखें। इससे क्या होगा, आप सभी स्टूडेंटों का जो कट ऑफ को लेकर जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। इससे ये पता चलेगा कि पेपर का लेवल क्या है, आप कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। दोस्तों, किसी डाटा को भर देने से और कट ऑफ बता देने से आप उसे सच नहीं मान सकते दोस्तों। इसलिए एमआरएस के जितने भी ऐसे ही आपको नॉन टीचिंग वाले स्टाफ को भी करना है। आप जैसे हॉस्टल वार्डन है, आपकी कैटेगरी वाइज आप अपनी पार्ट लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे किस पोस्ट, जैसे हॉस्टल वार्डन है, फिर आपकी कैटेगरी भी लिखेंगे किस कैटेगरी से, फिर आपको पार्ट वाइज नंबर लिखने हैं कि पार्ट है जैसे आपका जीके का 10 क्वेश्चन उसमें कितने सही है आपके, रीजनिंग में कितने, आईसीटी में कितने, मैथ में कितने और लैंग्वेज में कितने। ऐसे ही आपको नर्स स्टाफ वालों को भी करना है, जेएसए वालों को करना है और लैब अटेंडेंट को करना है। कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। इससे हम भी एक अंदाजा लगा सके कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि सभी ये कमेंट करें कि सर इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, आप ऐसे कैसे बता रहे। तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि आपके कितने क्वेश्चन सही है। जो कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा करिए, आप बताओ कि किस पार्ट में आपके सबसे ज़्यादा कम मार्क्स है और सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं। देखो, आपके जो कमेंट से सभी स्टूडेंट का जो कन्फ्यूजन है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्लियर हो जाएगा। अगर आपको होनेस्ट कट ऑफ एनालिसिस चाहिए, राइट गाइडेंस चाहिए, मोटिवेशन स्ट्रेटेजी भी चाहिए, तो आप चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। और आपको कमेंट में लिखना है एएमआरएस क्वालिफाइड और पॉजिटिव एनर्जी फैलाओ। चारों तरफ आप पॉजिटिव एनर्जी फैलानी है आपको दोस्तों। कंफ्यूज नहीं होना, डिमोटिवेट नहीं होना। क्यों नहीं होना है डिमोटिवेट दोस्तों, ये आपकी लास्ट एग्जाम नहीं है दोस्तों। एक एग्जाम से आप हार नहीं मान सकते दोस्तों। अब दोस्तों, ये हमारे जो पीजीटी है, टीजीटी है, उनको ये ध्यान रखना है कि हमारी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी क्लियर हो। टोटल 100 मार्क्स का पेपर हुआ था आपका टीजीटी, पीजीटी या नॉन टीचिंग स्टाफ की बात करूं
तो जो पीजीटी और टीजीटी है उनकी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी क्लियर होनी चाहिए, 40% क्वालिफाई है। पीजीटी के लिए 8 मार्क्स और टीजीटी के लिए 12 मार्क्स, और नॉन टीचिंग के लिए लैंग्वेज कॉम्पिटिशन का कोई इश्यू नहीं है, उनको कोई पास करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके कट ऑफ में मार्क्स जुड़ेंगे दोस्तों। अब अपन एग्जाम की बात करें, 100 क्वेश्चन आए थे आपके और 100 मार्क्स हैं, और टायर 1 केवल क्वालिफाई है दोस्तों, और टायर 2 में 10 गुना कैंडिडेट को लिया जाएगा। इस बात को आप नजरअंदाज करें कि टायर 2 में कितने स्टूडेंटों को पास किया जाएगा दोस्तों, 10 गुना को लिया जाएगा। आपके टोटल वैकेंसी है 7267, यानी कि 72,670 जनों को लिया जाएगा दोस्तों। आप सब जो कट ऑफ देख रहे हो वो केवल आपकी जो एग्जैक्ट पोस्ट है, मान लो 100 पोस्ट है तो आप 100 पोस्ट की कट ऑफ देख रहे हो, ये 1 गुने की कट ऑफ है दोस्तों, आपको 10 गुने की कट ऑफ देखनी है। अब मैं बात करता हूं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहेगी दोस्तों। एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने से पहले मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि कोई भी जो कट ऑफ है किन चीजों पे डिपेंड करती है दोस्तों। सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसी पर डिपेंड करती है कि कितनी वैकेंसी है, फिर दूसरी चीज है कितने गुना स्टूडेंटों को पास किया जा रहा है या बुलाया जा रहा है, या कितने नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है वो क्वालिफाई किए जा रहे हैं टाइप 2 के लिए। तीसरी चीज है पेपर का लेवल कैसा रहा दोस्तों, और अपन चौथी चीज देखते हैं कैटेगरी क्या है आपके। और दोस्तों पांचवी चीज डिपेंड करती है सब्जेक्ट। कुछ सब्जेक्ट दोस्तों ऐसी होती है जो उनकी जो कट ऑफ है वो अदर सब्जेक्ट की तुलना में कम जाती है। जैसे अपन टीजीटी में बात करें, जैसे आर्ट है, लाइब्रेरियन है, म्यूजिक है, इनकी कट ऑफ अदर जो सब्जेक्ट है उनकी तुलना में क्या जाती है दोस्तों, कम जाती है। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही दोस्तों आपको हार नहीं मानना है। जैसे आप दोस्तों जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है, बताने से पहले मैं आपको बता रहा हूं, एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है ये एक डायरेक्शन है दोस्तों। मैं भी कोई भगवान नहीं हूं, मैं भी आपको वैसे डायरेक्टली कट ऑफ वैसे बताना नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि कट ऑफ बताने से क्या होता है कि कुछ बच्चे के लिए तो अच्छा होता है और कुछ बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, जबकि ये कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है दोस्तों। जो फाइनल जो कट ऑफ होती है वो EMRS का डिसीजन है, वो मानी जाएगी फाइनल कट ऑफ की बात करूँ। पैनिक मत करना, प्रिपरेशन मत छोड़ना दोस्तों, टाइप 2 को आपको अभी से टारगेट करना है। इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो भी कोई एक्सपेक्टेड ये जो कट ऑफ होती है ना, उसमें आपको ये देखना है कि आप उसके आसपास हो या नहीं, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। सभी MRS के जो एस्पिरेंट है उन सभी जो भी डिमोटिवेट हो रहे हैं उन सभी को दोस्तों ये वीडियो पहुंचना चाहिए, ये आपका दायित्व दोस्तों। मैं आपको क्लियर इंफॉर्मेशन देने का दायित्व मेरा है, बट आपका भी दायित्व है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना आपका दायित्व दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं EMRS PGT वालों की। दोस्तों मैं EMRS PGT वालों की बात करूं, अगर मैं जनरल की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, जनरल की, तो जिनके भी मैं कट ऑफ बता रहा हूं एक्सपेक्टेड 60 से 65 की बात करता हूं मैं दोस्तों। ये कट ऑफ मैं जब बता रहा हूं जब काफी स्टूडेंटों ने रिकमेंड किया है कि सर आप हमें बताओ कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ जाएगी। वैसे मैं कट ऑफ बताने वाला नहीं था, फिर भी काफी स्टूडेंटों ने रिक्वेस्ट करने के बाद में, मैंने काफी एनालिसिस करने के बाद में ये जो मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूं इससे ज्यादा नहीं कम ही जाने के चांसेस है। फिर मैं आपको बता रहा हूं, ये जो जनरल की मैं बात करूं तो 60 से 65, मैं EMRS फर्स्ट PGT की बात कर रहा हूं, जनरल की 60 से 65 की बात करता हूं, और EWS 58 से 62, 58 से 62 की बात कर रहा हूं, और जो OBC है 55 से 60 मार्क्स की बात कर रहा हूं दोस्तों, और जो SC है वो 50 से 55 की बात करता हूं, और मैं ST की बात कर रहा हूं 48 से 53। इस प्रकार ये PGT की कट ऑफ हो गई। अब अपन बात करते हैं EMRS TGT। दोस्तों TGT में जनरल की बात करें तो 58 से लेकर 63 की बात कर सकते हैं, और जो EWS है वो 56 से लेकर आप 60 मार्क्स की बात कर सकते हो, और जो OBC है वो 53 से लेकर 58 क्वेश्चन की बात कर सकते हो, या मार्क्स वो एक ही बात है। SC की बात करें 48 से लेकर 53 की बात कर सकते हैं, और जो ST है वो 45 से 50 की मार्क्स की बात कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों EMRS जो नॉन टीचिंग स्टाफ है ये भी काफी परेशान है, तो इनके लिए मैं बताऊं, जनरल की बात करूं तो 55 से 60 यानी 55 से 60 आप मान सकते हो। EWS की बात करूं 53 से 58 मान सकते हो आप, और जो OBC है वो 55 से, वो OBC है 50 से 55 मान सकते हो। OBC 50 से 55 नॉन टीचिंग स्टाफ की बात कर रहा हूं मैं, और जो SC है वो 45 से लेकर
50 मान सकता है, और जो ST है वो 43 से लेकर 48 मान सकता है। ये कट ऑफ मैंने आपको दोस्तों EMRS PGT की भी बता दी और EMRS TGT की बता दी और नॉन टीचिंग स्टाफ की बताई, वो भी कैटेगरी वाइज बता दी है दोस्तों। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। इंपॉर्टेंट बात है कि ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड है, अप्रोक्सीमेट है, फाइनल कट ऑफ EMRS अथॉरिटी तय करेगी। टायर 1 ओनली दोस्तों क्वालिफाई है और टायर 2 के लिए 10 गुना कैंडिडेट बुलाए जा रहे हैं। तो प्लीज पैनिक न करें, प्रिपरेशन जारी रखें। एग्जाम आपका 100 मार्क्स रिलेटेड हुआ है और टायर 1 का एक ही काम है, फिल्टर करना। मेरिट लिस्ट टायर 2 के बाद ही बनेगी दोस्तों। 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे होना ये असफल नहीं है। रियल गेम तो दोस्तों टायर 2 का है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप देखकर दोस्तों ओवर एक्साइटेड भी मत होना और ओवर डिप्रेस्ड भी मत होना दोस्तों, क्योंकि टायर 1 मार्क्स से फाइनल सिलेक्शन डिसाइड नहीं होता है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, ये कट ऑफ आप जो सुन रहे हो केवल एक्सपेक्टेड है, फाइनल नहीं है दोस्तों। अब इस कट ऑफ को सुनने के बाद में आपके मन में क्या क्या डाउट होंगे वो भी मैं इसी वीडियो में क्लियर कर देता हूं दोस्तों। जैसे आपका पहला डाउट क्या है, अगर मार्क्स है, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मार्क्स के रेंज के आसपास है, अगर इस कट ऑफ के आसपास आपके मार्क्स बन रहे हैं ऊपर नीचे, तो आपके जो चांसेस है वो स्ट्रांग है, आपको प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। अगर आपके 3 से 4 मार्क्स कम भी बन रहे हैं तो खुद को असफल न माने, खुद का कंपैरिजन मत कीजिए दोस्तों। सिलेक्शन कई बार क्या होता है दोस्तों, मार्क्स से नहीं होता, मूवमेंट और टाइमिंग से होता है। जैसे कुछ टाइमिंग, कुछ समय का बहुत इंपॉर्टेंस होता है लाइफ में दोस्तों। जो आज पढ़ाई जारी रखेगा ना, वही टायर 2 में कॉन्फिडेंट होगा और उसी का दोस्तों सिलेक्शन होगा। आज जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कुछ भी हो दोस्तों, लेकिन टायर 2 की तैयारी जो आज से शुरू कर रहे हैं ना, सिलेक्शन उसी का होगा। ये जो फालतू की जो आप वीडियो देख रहे हो, रैम्बस वीडियो देख रहे हो, इनको देखना बंद करो दोस्तों और अपने आप पे आप क्या करो, फोकस करो। एक्सपेक्टेड कट ऑफ केवल डायरेक्शन देती है दोस्तों, सिलेक्शन आपकी प्रिपरेशन देगी, आपकी तैयारी देगी दोस्तों। टायर 1 का रिजल्ट आपकी वैल्यू तय नहीं करता है, सिलेक्शन आपका पेशेंस और प्रिपरेशन से आता है दोस्तों। जो आज रुका नहीं वही कल चुना जाएगा दोस्तों। अब कट ऑफ सुनने के बाद में आपके मन में क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं, इसके डाउट भी मैं इसी वीडियो में बता देता हूं दोस्तों। क्या ये कट ऑफ 100% करेक्ट है? नहीं दोस्तों, ये कट ऑफ 100% फाइनल या कंफर्म नहीं है। हाँ, ये एक्सपेक्टेड अप्रोक्सीमेट कट ऑफ है जो किन के आधार पर तैयार की गई है, किन किन स्रोतों पर तैयार की गई है। नंबर ऑफ वैकेंसी, पेपर का लेवल और प्रीवियस ईयर ट्रेंड, और दोस्तों 10 गुने कैंडिडेटों को इसमें लिया जा रहा है, इसके आधार पर बनाई गई है। दूसरी स्टूडेंट का फीडबैक, और लास्ट है कंपटीशन लेवल ऑफ अकॉर्डिंग, कि कंपटीशन का क्या लेवल चल रहा है इस समय उसके आधार पर। और लास्ट है सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, कुछ कुछ जो सब्जेक्ट होती है अप डाउन भी होगा, मतलब एस्टिमेटेड है, गारंटी नहीं दोस्तों। अब सवाल आता है, क्या इतने मार्क्स आने पर टायर 1 क्लियर हो जाएगा? कंफर्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि फाइनल कट ऑफ EMRS अथॉरिटी डिसाइड करती है, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी का रोल सबसे बड़ा होता है, जो 72,670 बहुत बड़ा नंबर होता है। इस नंबर को लेने वाली, इस नंबर को आप फोकस करो दोस्तों। कैटेगरी वाइज कंपटीशन भी अलग अलग होता है, लेकिन अगर आपके मार्क्स इन कट ऑफ के आसपास में बन रहा है तो दोस्तों आप समझ लो कि आप रेस में हो। टायर 1 क्वालिफाई होने के बाद आपके चांसेस ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि अगर इसके आसपास है तो आपके सिलेक्शन होने के, टायर 1 क्वालिफाई करने के चांसेस दोस्तों स्ट्रांग है। अब एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ होती है केवल आपको डायरेक्शन देती है, फाइनल कट ऑफ EMRS का डिसीजन है दोस्तों। पैनिक मत करो, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, टायर 1 को टारगेट बनाओ। अब दोस्तों क्या है, आपको मैं कुछ स्टडी प्लान बताता हूँ आपको कैसे पढ़ना है दोस्तों। रिजल्ट का आपको वेट नहीं करना है, रोज 4 से 5 आवर आपको स्टडी करना है। जो आपकी जो भी वीक टॉपिक है उनको अभी से आपको इम्प्रूव करना है दोस्तों, और सिलेबस फोकस्ड आपको स्टडी करना है। प्रीवियस ईयर जो पेपर है वो भी आपको देखना है, आपकी जो भी कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर आपको करना है। और डेली रूटीन एक सेट करो, 2 आवर्स आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, 1 आवर आपको प्रैक्टिस करना है, MCQ लगाना, 1 आवर आपको दोस्तों रिविजन करना है, 30 मिनट आपको मॉक जो आपने टेस्ट दिया उसका एनालिसिस करना है। और दोस्तों कंसिस्टेंसी क्या होती है,
आपका सिलेक्शन निर्धारण करती है दोस्तों। और लास्ट में आपको यही एडवाइस देना चाहता हूँ, अगर आपके मार्क्स कट ऑफ के आसपास है तो समझ लो आप रेस में हो, गिव अप मत करो, खुद को कंपेयर भी नहीं करना है आपको। कई बार जो सिलेक्शन है 0.5 मार्क्स से होता है दोस्तों, और कई बार मेहनत से होता है। प्रिपरेशन जारी रखना दोस्तों, आपकी जो हॉप है वो अलाइव रखो दोस्तों। कट ऑफ आपकी औकात तय नहीं करता, रिएक्शन आपकी डायरेक्शन तय करता है। टायर 1 सिर्फ गेट है, सिलेक्शन अभी बाकी है। जो आज रुका नहीं वही कल चुना जाएगा दोस्तों। और खुद पर बिलीव रखो और स्टडी कंटिन्यू रखो दोस्तों। और आपको कमेंट में लिखना है रेडी और प्रिपरेशन आज से शुरू कर रहे हैं, टाइप 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। रिजल्ट एक दिन आता है बट सिलेक्शन डेली एफर्ट से बनता है दोस्तों। आप डेली डेली जो पढ़ते हो ना उससे आपका सिलेक्शन बनता है दोस्तों। पेपर एक एग्जाम था, लाइफ की वैल्यू नहीं, जो रुका नहीं वही चुना जाएगा। सिलेक्शन इज कमिंग, बिलीव इन योर सेल्फ। मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती है दोस्तों। इसलिए मैं आपको कहता हूं दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। 2022 में मैंने भी आरपीसी की एग्जाम दी थी दोस्तों। 2022 में इतनी हाई कट ऑफ गई थी, 300 के अबव गई थी जनरल की। अब की बात करूं, अभी जो प्रेजेंट में जो आरपीसी की जो वैकेंसी का जो रिजल्ट आया आप देख सकते हो कितनी कट ऑफ गई है। तो अपन ये नहीं कह सकते कि पहले क्या कट ऑफ गई थी अब क्या कट ऑफ गई थी दोस्तों, किसी को कुछ पता नहीं है। क्योंकि जो सेंट्रल की वैकेंसी होती है एवरी स्टेट से कुछ कुछ बच्चे जाते हैं। 10,000 बच्चों को लेकर आप कैसे कंफर्म कह सकते हो कि ये कट ऑफ फाइनल है दोस्तों। इसलिए कोई भी फाइनल कट ऑफ के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि दोस्तों EMRS इस हद तक जाएगी, उसको 10 गुना बच्चे पास करने हैं दोस्तों। तो जिनका ओवरऑल जो पेपर पास है ना उनको भी वो लास्ट में लेगी। किसको क्या पता किस पोस्ट में कितने स्टूडेंट गए हैं, कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हुए हैं, कितने स्टूडेंट नहीं गए हैं, किनका क्या लेवल है दोस्तों। वो 72,670 को सिलेक्शन करने वाली है, ना कि किसी 10,000 स्टूडेंटों को सिलेक्शन करने वाली है। इसलिए आपको घबराना नहीं है और आज से आपको तैयारी शुरू कर देनी है दोस्तों। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है दोस्तों, उन लोगों तक पहुंचाना है जो सबसे ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं। आपको एक टीम बनानी है दोस्तों, आपको एक संगठन बनाना है दोस्तों, और आज से आपको लग जाना है। और जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता तब तक आपको रुकना नहीं है। आई होप कि आपका कोई भी डाउट नहीं रहा होगा दोस्तों। आपको कोई टेंशन नहीं करनी है, आप एग्जाम दे चुके हो टायर 1 की, अब आपको टायर 2 की तैयारी में लग जाना है दोस्तों, या फिर नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाना है। इतना आपको सोचना नहीं है दोस्तों। मैं भी दोस्तों न जाने मैंने कम से कम कोई 50 एग्जाम दिए, उसके बाद में मेरा सिलेक्शन हुआ है। मैंने तो कभी इतना सोचा ही नहीं दोस्तों। मैंने एग्जाम दी, 2 दिन में रेस्ट करता हूँ, तीसरे दिन में लग जाता हूँ, मेरा यही काम है। क्योंकि दोस्तों सिलेक्शन उसी का होगा जो आज रुका नहीं है। क्योंकि बातें करने से, रिजल्ट देख लेने से ये केवल क्वालिफाई नेचर का है। फिर आप इसमें पास होके भी क्या करोगे अगर आज आप तैयारी स्टार्ट नहीं कर रहे हो। क्योंकि जब आप इसकी इतनी ज़्यादा कट ऑफ मान के चल रहे हो तो टाइप 2 की आप ही कमेंट में लिखो कि कितनी कट ऑफ जाएगी बताओ। जब आप क्वालिफाई के कमेंट ये मान रहे हो कि इतनी भयंकर जाने वाली है, तो टाइप 2 का के सिलेक्शन के बारे में तो फिर सोच ही नहीं सकते हम। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है। ओके, और कुछ ही दिनों में आपके आंसर की भी आने वाली है, रिजल्ट भी आने वाला है, और सब कुछ आपके सामने ही रहेगा। इसलिए आप रेगुलर तैयार करते रहिए और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते रहिए। और अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलेंगे अगले वीडियो में। आई होप आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। और जो मैंने आपको कमेंट करने के लिए कहा है, आपको अपनी पोस्ट लिखनी है और पार्ट वाइज आपको नंबर लिखने हैं। और आई होप कि आज से ही आप तैयारी स्टार्ट कर देंगे और आप मुझसे और अपने पेरेंट्स से और खुद से वादा करेंगे कि सर हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं हो जाता, जब तक हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। और हम किसी के बेकाबू में नहीं आएंगे, कोई टेंशन नहीं करेंगे, कोई चिंता नहीं करेंगे। आज से हमारा सारा डर खत्म है और हम सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे। ये हम आपसे और खुद से और अपने पेरेंट्स से वादा करते हैं। और आपको कमेंट में लिखना है कि सर मैंने आज से वादा कर लिया और आज से मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी है। थैंक यू।